अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज हम फेडरल बोर्ड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस करेंगे। इसका टाइटल है इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मली लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, बट कंपैरेटिवली ज़रा इजी एक्सरसाइज है बाकी एक्सरसाइजेज से। एक ही जनरल मेथड है जो कि हम अप्लाई कर रहे होंगे, कुछ इसमें ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स नहीं है हर एक क्वेश्चन पे। बट जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ आ जाए कि कैसे हमने इसको फॉलो करना है, तो आपको इजीली ये एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। यस, सबसे पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक को देखेंगे कि ये क्या है, एंड देन हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन को कैसे परफॉर्म करते हैं। सो एक्चुअली आप कह सकते हैं कि दो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। स्टेप नंबर 1 ये होगा कि आपको रैशनल फंक्शन गिवन है। रैशनल फंक्शन को भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रैशनल फंक्शन एक्चुअली क्या है, एंड आप उसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये पार्शियल फ्रैक्शन कोई न्यू टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी है, 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट मैं फिर भी इसको जल्दी से रिवाइज कर लूँगा। एंड देन फिर रैशनल फंक्शन की जब आप पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर चुके होंगे तो हम उसको इंटीग्रेशन देख लेंगे, जो कि बहुत सिंपल है। मैं एक्सरसाइज का ओवरव्यू कर लूँ तो हमारे पास देख लीजिएगा, एक्सरसाइज में 3.5 एक्सरसाइज है ये, और इसमें हमारे पास 12 एक्चुअली क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है। अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में दो लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसी तरह लीनियर फैक्टर एंड प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, लीनियर फैक्टर एंड लीनियर रिपीटेड है, एंड सो ऑन। यहाँ पे एक 11 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। 11 क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें ई पावर एक्स अपीयर हो रहा है। रैशनल फंक्शन अभी तो पेरेंट फॉर्म में नहीं है, बट इस क्वेश्चन को रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसको हम लेक्चर के एंड में डिस्कस कर रहे होंगे। पहले हम बाकी क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं पहले पार्ट को एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि रैशनल फंक्शंस क्या है और हम रैशनल फंक्शंस की इंटीग्रेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। रैशनल फंक्शन, अगर आप लेट्स से एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कर लें, इससे जो आपको फंक्शन मिलेगा, दिस फंक्शन इज कॉल्ड रैशनल फंक्शन। देख लें, नाम से जाहिर है ये रैशनल रेशो से निकला है। हमारे पास एक पोलिनोमियल होगा और उसको हम किसी और पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे होंगे। पोलिनोमियल से हमारा क्या मतलब है कि लेट्स से आपके पास x की कोई पावर हो, एक्स क्यूब एंड माइनस, यस, कोई इससे लेस पावर भी हो सकती है, स्क्वायर वाली टर्म भी आ सकती है, या आप स्क्वायर वाली टर्म को मिस भी कर सकते हैं, और इसी तरह साथ में कोई कांस्टेंट टर्म होगी। यस, दिस इज पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल ऑफ थर्ड डिग्री। डिग्री किसको बोलते हैं? हाईएस्ट पावर जो होती है उसको आप डिग्री कह रहे होते हैं। ये थर्ड डिग्री पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में क्या बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका वेरिएबल होगा, जो कि इस केस में देख लें x है, इसमें सभी की पावर्स नेचुरल पावर्स होनी चाहिए, 3, 2, 1 इस तरह की पावर्स होनी चाहिए। अगर आप के पास x पावर 1/2 है तो साथ में कुछ भी और ऐड हो रहा है, ये पोलिनोमियल नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें आपके पास एक टर्म इन्वॉल्व है जिसमें नेचुरल पावर नहीं है। दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को किसी और पोलिनोमियल से डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल, मैं अगर सपोज एक स्क्वायर पोलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ, स्क्वायर पोलिनोमियल को आप क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं, और थर्ड डिग्री पोलिनोमियल को समटाइम आप क्यूबिक फंक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लें, इसकी डिग्री 2 है, ये आपका सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है। एक एग्जांपल और लिखी जा सकती है जिसमें हम टॉप पे लेट्स से 3 डिग्री पोलिनोमियल ही रखते हैं। फॉर एग्जांपल, यही हम सेम कीप करते हैं, एंड बॉटम वाली टर्म में अगर सपोज मैं 4th डिग्री पोलिनोमियल कंसिडर कर लूँ, तो ये हमारे पास दो डिफरेंट सिनेरियो बन जाएंगे। यहाँ पे ये 3 डिग्री है और यहाँ पे ये 4 डिग्री है। एंड थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि आपके पास दोनों पोलिनोमियल की डिग्रीज सेम हो। फॉर एग्जांपल, मैं इसी तरह से टॉप वाला अगेन सेम रखता हूँ और बॉटम में भी मैं एक 3 डिग्री का पोलिनोमियल कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें तो ये भी आपके पास 3 है, ये भी 3 है। अगर आपके पास टॉप पे डिग्री ग्रेटर हो या डिग्री दोनों की सेम हो, मीन हाईएस्ट पावर सेम हो,
these are improper polynomials. एंड अगर लेट्स से बॉटम वाले की डिग्री ग्रेटर हो एंड टॉप वाले की डिग्री लेस हो, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो इसे आप प्रॉपर पोलिनोमियल बोलते हैं। ये रेशनल नंबर्स की तरह ही है। रेशनल नंबर्स में दो इंटीजर की रेशो को हम रेशनल नंबर बोल रहे होते हैं, और अगर टॉप वाला नंबर स्मॉलर है बॉटम वाले नंबर से तो आप इसको प्रॉपर बोलते हैं। यस, दिस इज प्रॉपर रेशनल नंबर। एग्जैक्टली वही हमने यहाँ पे लॉजिक अप्लाई की है। एंड अगर लेट्स से टॉप पे नंबर ग्रेटर है बॉटम वाले नंबर से, सो आप इसको इम्प्रॉपर रेशनल नंबर बोलेंगे। सो ये नंबर्स में जैसे होता है इसी तरह हमने रेशनल फंक्शंस में भी डिस्कस किया है। इस एक्सरसाइज में एक्चुअली होगा क्या, इस एक्सरसाइज में आपके पास रेशनल फंक्शन होंगे, और रेशनल फंक्शन प्रॉपर भी हो सकते हैं, इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की टॉप पे टर्म है और बॉटम में यस ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं। एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर सपोज यहाँ पे 7 के साथ है, इसकी कोई क्यूब पावर है, और आप एक्चुअली इसको इंटीग्रेट करे होंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में जो हमारा इंटेग्रेंट होगा दिस इज एक्चुअली रेशनल फंक्शन। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, जिसमें आपका इंटेग्रेंट अगर लेट्स से रेशनल फंक्शन आ जाए तो फिर आप उसकी इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे उसको देखना है। यहाँ पे ना ही टॉप पे ना ही बॉटम पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, ना ही दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, ना ही इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। जस्ट यहाँ पे रेशनल फंक्शंस हैं, और रेशनल फंक्शंस के हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना। इस एक्सरसाइज में इस तरह की सिचुएशन भी नहीं होगी कि लेट्स से अंडर रूट टाइप की टर्म आ जाए और बॉटम में x² + x + 1 एंड देन dx आ जाए, बिकॉज ये टॉप वाला पोलिनोमियल नहीं है, बिकॉज होल पावर 1/2 है। सो ये आपका रैशनल फंक्शन नहीं होगा। सो रैशनल फंक्शन नहीं है तो हम उसको इस डिस्कशन में कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जस्ट रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन के रिलेटेड ही टॉपिक है। सो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आपने सबसे पहले जो भी रैशनल फंक्शन गिवन हो उस पे पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करनी है, मीन उसको स्मॉल पीसीज में डिवाइड करना है एंड देन उन पीसीज को सेपरेटली इंटीग्रेट कर लेना है। पार्शियल फ्रैक्शन का पर्पस ही यही होता है। यहाँ देख लें आपके पास इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो इंटेग्रेंट है इसमें एक रैशनल फंक्शन अपीयर हो रहा है। सो मैं इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके दो स्मॉल पीसेज में जो कि अगेन रैशनल फंक्शंस ही होंगे उसमें कन्वर्ट कर दूंगा एंड देन उसकी इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ हेडिंग में भी यही लिखा हुआ है कि इनकी इंटीग्रेशन करनी है, बट आपने पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन करनी है। इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यूज़ होगी पार्शियल फ्रैक्शन में तो नहीं बट इंटीग्रेशन के स्टेप में, और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो फार्मूला आपने माइंड में रखना है। वो ये है कि अगर लेट से आपके पास सिनेरियो बनता है f(x) एंड टॉप पे इसका डेरिवेटिव अगर लेट से बन जाता है तो आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और आप लिखेंगे log of f(x). ओके, जो यहाँ पे बॉटम में है सिंपली इसके साथ log के साथ लिख लेंगे यहाँ पे। सम केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पास इधर बॉटम में कोई भी फंक्शन हो और उसकी कोई पावर हो। ओके, लेट्स से मैं n ही पावर लिख लेता हूँ एंड टॉप पे डेरिवेटिव बन जाता है, तो फिर आप इसको ऊपर शिफ्ट करके ये n नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये 1 के इक्वल नहीं होगा, अगर 1 के इक्वल होगा तो एग्जैक्टली यही फॉर्म बन जाएगी। तो हम इसको टॉप पे शिफ्ट करके आप पावर रूल भी लगा सकते हैं और पावर रूल के थ्रू इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे, जो आपको ये सजेस्ट करेगी कि सिंपली फंक्शन की पावर एक इंक्रीज कर दें एंड देन उसको न्यू नंबर को डिवाइड भी कर लेंगे, जो पावर आ रही है इससे डिवाइड भी कर लें। सो ये दो रिजल्ट्स ही आपके पास इंटीग्रेशन की स्टेप में यूज़ होंगे। सो ये बहुत आसान है, इजी टू रिमेंबर है। या तो यही सिचुएशन होगी, नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव हो
और या नीचे फंक्शन की कोई पावर हो और टॉप पे कोई डेरिवेटिव हो, तो हम इन्हीं दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। सो अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ ताकि हम देख लें कि एक्चुअली प्रैक्टिकली ये होगा कैसे। अभी तक मैंने थ्योरी डिस्कस की है, सो उसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। आप उसी तरह से जैसे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में आई के साथ रिप्रेजेंट करते आए हैं इंटीग्रल को, एंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। और क्वेश्चन इंटीग्रल में हमारे पास फंक्शन है 3x + 7 एंड डिनोमिनेटर में x + 2 एंड x + 3 है। सो यस, ये आ जाएगा 3x + 7 एंड देन x + 2 एंड x + 3 एंड dx। तो सबसे पहले तो आप ये मेथड तभी ही लगाएंगे जब आप केयरफुली इसको देख लेंगे ये रैशनल फंक्शन तो नहीं है कहीं पे। सो यस, आप टॉप पे देख लें तो दिस इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। सो मैं इधर POLY लिख लेता हूँ, दिस मीन पोलिनोमियल। यस, यहाँ पे भी ये भी पोलिनोमियल है डिग्री 1 का, और ये भी पोलिनोमियल है डिग्री 1 का। इसको आप लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं, LF मैं लिख लेता हूँ लीनियर फंक्शन के लिए, और ये भी लीनियर फंक्शन है। सो यस, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये देख लें बड़ी इजीली, टॉप पे तो 3x + 7 आ जाएगा, एंड बॉटम पे अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं सो x के साथ मल्टीप्लाई होगा x², इसी तरह 2x एंड 3x मिलके 5x दे देंगे, एंड देन 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। सो टॉप पे 1 डिग्री आ गया एंड बॉटम पे 2 डिग्री आ गई जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो यस, दिस इज एक्चुअली अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ओके, सो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है बिकॉज टॉप वाले की डिग्री कम है, बॉटम वाले की डिग्री ज़्यादा है। सो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल जो रैशनल फंक्शन है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लेनी है। सो आप सपोज करेंगे, सो सपोज दिस थिंग, जो भी आपका इंटीग्रेंट फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट लीनियर फंक्शन x + 2 एंड देन b डिवाइडेड बाय द सेकंड लीनियर फंक्शन विच इज x + 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3x + 7 इज इक्वल टू a इंटू x + 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो x + 3 रिटेन करेगा, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में b इंटू x + 2 रिटेन कर देगा। यहाँ कर क्या रहे हैं, वही मैंने जो पहले डिस्कस किया था, हमारे पास रैशनल फंक्शन है, सो मैं इसको 2 स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर रहा हूँ बिकॉज इस रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन डायरेक्टली मुझे फाइंड करना टफ है, मुझे नहीं पता, बट अगर मैं इन्हें स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर लूँ तो फिर मैं इंटीग्रेट बड़ी इजीली कर सकूँगा। और इस प्रोसीजर को हम एक्चुअली मैथमेटिक्स में पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, हम एक रैशनल पोलिनोमियल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक करके लिख रहे हैं स्मॉल चंक्स में। ओके, सो ये पहला पार्ट होगा और ये दूसरा पार्ट होगा। ये एलसीएम के रिवर्स प्रोसीजर है। एलसीएम में आप स्मॉल पार्ट्स को एलसीएम लेके कंबाइन कर रहे होते हैं सिंगल पार्ट में, यहाँ सिंगल पार्ट को आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड मीन 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। ओके, सो यस, इसमें क्या करते होते हैं, हम a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर लिख लेते हैं एंड b डिवाइडेड बाय द सेकंड लीनियर फैक्टर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ देख लें, एंड फिर आप डिनोमिनेटर को रिमूव करते हैं, उसके लिए आप इस टर्म को यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन पहले से भी डिस्कस की होगी, बट मैंने दोबारा भी रिपीट कर लिया। अब आपका टारगेट क्या होता है, ये जो आपने a एंड b अननोन कांस्टेंट सपोज किए हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। और ये बहुत सिंपल है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी आ गई है जो x की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, इसमें x की कोई सी भी वैल्यू फाइंड की जा सकती है। बट हम क्या करते हैं कि अगर लेट्स से a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो आप इन लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे लीनियर फैक्टर होगा इसको 0 पुट कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो x + 2 को 0 पुट करेंगे, सो दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू -2 आ जाएगी। ये वैल्यू हमारे लिए बेस्ट वैल्यू है इस आइडेंटिटी में पुट करने के लिए,
वैसे इससे हट के भी कोई वैल्यू पुट की जा सकती है, कोई इशू नहीं है, बट ये वैल्यू बेस्ट वैल्यू है। इससे क्या होगा, बेस्ट क्यों है, मैं किस सेंस में ये बात कर रहा हूँ कि ये सेकंड फैक्टर तो हमारा कंप्लीटली ज़ीरो हो जाएगा और ए की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाएगी। इसी वजह से मैं इसको बेस्ट वैल्यू कह रहा हूँ। सो यही वैल्यू मैं लेफ्ट साइड पे भी पुट कर लूँगा। सो 3 इंटू -2 + 7 एंड यहाँ पे a इंटू एक्स की जगह पे -2 + 3 और ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया और यहाँ से अब मैं a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ और a की वैल्यू आ जाएगी 3 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो -6 एंड +7 सो 1 आएगा और इसी तरह से यहाँ पे भी देखें तो इस a की वैल्यू के साथ भी 1 आ रहा है। सो यस a इज़ इक्वल टू 1। सो हमें a की वैल्यू जो फर्स्ट अननाउन था उसकी वैल्यू मिल गई है एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। अब इसी तरह से मैं जो b के डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है इसे 0 पुट कर लूँगा। सो यस पुट x + 3 इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -3। यस ये पुट करेंगे किसमें, ये जो आइडेंटिटी थी इसमें पुट करेंगे। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो दिस इज एक्चुअली आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x। सो आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं बट मेरे लिए ये बेस्ट वैल्यूज़ हैं। अगेन मैं रिपीट करूँगा कि क्यों बेस्ट है। सो यस ये अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो मैं इधर लिख लेता हूँ। सो -3 इधर पुट करूँगा। सो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 इंटू -3 -9 आ जाएगा एंड +7। यस अब आपके पास ये वाला फैक्टर पूरा ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज़ आपने इसको ज़ीरो पुट किया हुआ है और b के साथ वैल्यू जस्ट रिटेन कर जाएगी और -3 एंड +2। जैसे इसको अब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से तो ये 1 आ जाएगा और इधर से -1 आ जाएगा और इधर से -2 वैल्यू आएगी। सो b इक्वल टू -2 वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो a एंड b मैंने सपोज किए थे इनकी वैल्यू मुझे मिल गई है। यस ये 1 है और दिस थिंग इज़ एक्चुअली सॉरी ये -2 नहीं है, ये +2 है बिकॉज़ यहाँ से भी -2 आएगा, इधर से भी माइनस है। सो ये +2 हो जाएगा। सो ये 2 है आपके पास। ओके फाइन। सो अब मैं ये जो एक कॉम्बिनेशन था 3x + 7 डिवाइडेड बाय x + 2 रैशनल फंक्शन था, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और मैं उसको यूज़ करता हूँ। सो इस बेस पे मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास क्वेश्चन था 3x + 7 एंड डिवाइडेड बाय x + 2 एंड x + 3। सो दिस थिंग इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x + 2 एंड देन 2 डिवाइडेड बाय x + 3। आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो यस वेरिफिकेशन कैसे होगी, आप जस्ट राइट साइड पे एलसीएम ले लें तो देखें ये लेफ्ट साइड बनती है या नहीं। तो बड़ी इजीली एलसीएम लिया जा सकता है। सो x + 2 एंड x + 3 ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट में आ जाएंगे, ये डिफरेंट हैं डिनोमिनेटर में। जब ये इसके साथ बैलेंस होगा तो x + 3 आ जाएगा एंड 2 इंटू x + 2 आ जाएगा। जी अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये देख लें x एंड 2x मिलके 3x बन जाएगा और यहाँ पे ये 4 है। सो 4 जब 3 के साथ ऐड होगा तो 7 आ जाएगा। सो एग्जैक्टली लेफ्ट साइड आ जाएगी, इसका मतलब है ये हमारी जो राइट साइड है ये बिल्कुल ठीक है। अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ आते हैं। जब पार्शियल फ्रैक्शन हो चुकी है सो अब मैं स्टेप नंबर 2 परफॉर्म कर सकता हूँ जो कि मुझे ये सजेस्ट करता है कि हमने एक्चुअली इंटीग्रेशन करनी है। सो i इज़ इक्वल टू दिस थिंग ओके और मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। सो बजाय इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के मैं इसकी ये पार्शियल फ्रैक्शन से जो वैल्यूज़ मिली हैं ये पुट कर लूँगा। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर सकता हूँ। सो 1 डिवाइडेड बाय x + 2 एंड देन इसकी जगह पे 2 डिवाइडेड बाय x + 3। यस ये दोनों जो स्मॉल पार्ट्स में हमने इस टर्म को स्मॉल चंक्स में डिवाइड किया है, डिकम्पोज किया एक्चुअली पार्शियली, सो उसको हम इधर dx लिख लेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये सम रूल तो हमें पता है, सो हम 1 डिवाइडेड बाय x + 2 dx लिख लेंगे एंड देन 2 कॉमन चला जाएगा एंड 1 डिवाइडेड बाय x + 3 एंड dx लिख लेंगे। एंड फाइनल स्टेप में ये सब देख लें, अब आपके पास ये स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है इंटीग्रेशन ओके। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो डिनोमिनेटर वाली टर्म को अगर आप फंक्शन माने तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर है। सो अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है और टॉप पे डेरिवेटिव है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है कि इसका इंटीग्रल log ऑफ
फंक्शन लिख सकते हैं और फंक्शन इस वक्त x प्लस 2 है। इसी तरह से ये 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ देखें तो ये लीनियर फैक्टर है और इसके ऊपर फिर से डेरिवेटिव है, तो मैं इसकी जगह पे भी लिख लूँगा log ऑफ x प्लस 3 एंड देन प्लस c। यस, दिस इज़ माय इंटीग्रेशन। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसका सिंपली डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करें तो ये टर्म बननी चाहिए, जो कि आप बहुत आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। सो यस, बहुत सिंपल से 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है। जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन आपको ठीक से परफॉर्म करनी है एंड देन फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। हमने जस्ट डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा हमारे पास टॉप पे, उसका डेरिवेटिव होगा और log के फार्मूलाज हम ट्राई करेंगे और इससे ये चीज़ बन जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यस, हमारे पास यहाँ पे भी आप टॉप पे देखें तो डिग्री 1 है और ये पोलिनोमियल है, और बॉटम वाला की डिग्री 2 है और ये पोलिनोमियल है। सो दिस इज एक्चुअली रैशनल फंक्शन। सो रैशनल फंक्शन है और हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, सो पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करनी पड़ेगी एंड उसके बाद हम इसको देखेंगे कि कैसे डील करें। ओके, सो मैं यही करूँगा स्टेप नंबर 1, जो कि हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का होगा। अभी ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक रैशनल फंक्शन गिवन है, मैंने इसे 2 स्मॉल चंक्स में डिवाइड करना है एंड देन फिर देखेंगे कि इसकी क्या सिचुएशन बनती है। सो यस, 4x एंड प्लस 9 है। डिनोमिनेटर में जो टर्म है मैं इसके फैक्टर बना के लिखूंगा। सो फैक्टर में राइट साइड पे ही बना लेता हूँ और फिर यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड माइनस 12 है। सो आप इसके फैक्टर बना सकते हैं या नहीं, बहुत आसान है। जस्ट एक चेक, आप जस्ट डिस्क्रिमिनेट को देख लें तो डिस्क्रिमिनेट जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा होता है। सो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, मीन 1 4 9 16 है, तो आप इसका बड़ी इजीली फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। सो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें सो वो तो आपके पास आ जाएगा 1 स्क्वायर बिकॉज बी 1 है एंड माइनस 4 एंड देन इनटू सी, ए की वैल्यू 1 है और सी को अगर देखें तो वो माइनस 12 है। सो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 49 बन जाएगा विच इज़ परफेक्ट। सो दिस मीन दैट इसके बड़े इजीली हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये सब मिड टर्म ब्रेक कैसे अप्लाई करेंगे, हम कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। सो कांस्टेंट टर्म इस वक्त मेरे पास माइनस 12 है, सो माइनस 12 के फैक्टर लिख लेंगे। सो माइनस 12 कैसे बन सकता है, 1 इंटू माइनस 12, ओके, माइनस 1 इंटू 12, इसी तरह 2 इंटू माइनस 6 और माइनस 2 इंटू 6, इसी तरह 3 इंटू माइनस 4 एंड माइनस 4 इंटू 3। ओके, सो यही पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इसमें से ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसको मैं सम करूं तो ये मिडल वाली टर्म आ जाए। ओके, और वो देख लें आपके पास यहाँ पे यस ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, ये नेगेटिव। यस, यहाँ पे देख लें आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ है। सो ये फैक्टर एक मेरे लिए सूटेबल फैक्टर है, जिसको मैं सम करूँगा तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। सो इस बेस पे मैं एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड माइनस 3x एंड माइनस 12 करके इसको लिख लूँगा। देख लें, इसको आप अगर सम करें तो एग्जैक्टली यही चीज़ बन जाती है। यहाँ पॉजिटिव साइन हो तो आपने पॉजिटिव साइन लार्जर वैल्यू के साथ लगाना है, और अगर इधर नेगेटिव होता तो फिर हम लार्जर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं। ओके, सो एक चेक है इसमें भी, आप एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें और मिडल को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आना चाहिए। सो यस, एक्सट्रीम को देखें तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर आता है और मिडल वालों को भी मल्टीप्लाई करें तो एग्जैक्टली यही आता है। अब हम फैक्टर्स बना लेंगे। सो एक्स कामन ले लेंगे, सो एक्स प्लस 4 एंड देन माइनस 3 कामन लेंगे, सो एक्स प्लस 4। अगर तो ठीक से फैक्टर बनाए हुए हैं तो फिर से कोई चीज़ कामन आ जाएगी, जैसे इस वक्त एक्स प्लस 4 है। सो मैं x प्लस 4 अगर फैक्टर को फिर से कामन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ से x बच जाता है और इधर से माइनस 3 बच जाता है। सो इसको मैं फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 4 एंड x माइनस 3। ओके, सो ये मैंने क्वाड्रेटिक फैक्टर की जगह पे लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। ये पार्शियल फ्रैक्शन में कॉन्सेप्ट्स हैं। सो हम इस तरह से इसको ब्रेक करके लिख लेंगे। सो अब हम लिख लेंगे a डिवाइडेड बाय
the first linear factor, which is x plus 4, and then b divided by the second linear factor, which is x minus 3. So इसको मैं इक्वेशन नंबर लेट से 1 कह दूंगा और मैंने a एंड b की वैल्यूज फाइंड करनी है. सो उसी तरह से मैं जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा, डिनोमिनेटर को रिमूव करना है. सो इसके साथ x माइनस 3 आ जाएगा एंड b के साथ x प्लस 4 आ जाएगा. अब आपने वैल्यूज पुट करनी है a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए. सो इसको 0 पुट कर लेंगे. सो पुट x इक्वल टू x प्लस 4 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 4. ये इस एक्सप्रेशन में जो आइडेंटिटी है पुट करेंगे. सो मेरे पास माइनस 4 इंटू 4 माइनस 16 एंड प्लस 9. ओके, और ये टर्म मेरी सारी 0 हो जाएगी इस केस में. सो a इंटू माइनस 4 एंड माइनस 3. और मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा, और सिंप्लीफाई बड़ी इजीली किया जा सकता है. यहाँ से देख लें तो मेरे पास माइनस 7 आ जाएगा और इधर से भी मेरे पास माइनस 7 आ जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1. ये लकीली दोनों क्वेश्चन में a की वैल्यू 1 आ गई है, बट डिफरेंट वैल्यूज भी आ सकती हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में. सो पुट नेक्स्ट लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0, और वो दूसरा लीनियर फैक्टर देखें तो वो x माइनस 3 है. सो x माइनस 3 को 0 पुट कर लूँगा. सो x माइनस 3 इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 आ जाएगा. इसको हमने आइडेंटिटी में पुट कर लेना है जो कि यहाँ पे हमारे पास है. सो अब 3 पुट करूँगा तो लेफ्ट साइड पे 12 एंड प्लस 9, और ये टर्म सारी 0 हो जाएगी. सो b इंटू 3 एंड 4 7 आ जाएगा. सो दिस इम्प्लाइज लेफ्ट साइड से 21 आएगा और 7 से डिवाइड करूँगा. सो b इक्वल टू 3. सो b की वैल्यू 3 आ गई. अब मैं ये b की वैल्यूज़ अगर यहाँ पे पुट कर दूँ a और b की वैल्यूज़, सो ये मेरे पास a की वैल्यू एक्चुअली 1 है. ओके, एंड b की वैल्यू यस हमारे पास 3 है. सो मेरे पास ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है. अब फाइनल स्टेज में नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन में. सो मैं एक कुछ इस तरह से करूँगा. I इज़ इक्वल टू इंटेग्रल, यस जो क्वेश्चन है वही बेशक लिख लें एक बार. सो 4x प्लस 9. ओके, सो 4x प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 dx. दिस थिंग इज इक्वल टू, यस इसकी जो वैल्यूज़ हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके a और b की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके ये जो एक्सप्रेशन फाइंड किया है. सो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3. ओके फाइन. अब इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो एलसीएम लेके वेरीफाई भी कर सकते हैं. यहाँ पे बहुत आसान है, एलसीएम यही आ जाएगा और आप बड़ी इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं है. सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम इस इंटीग्रेशन को दोनों पार्ट्स पे अप्लाई कर लेंगे. सो I इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 dx, एंड देन 3 आउटसाइड चला जाएगा एंड इंटेग्रल ऑफ x माइनस 3 एंड dx, and I is equal to log of x plus 4 and then plus 3 log of x minus 3 and plus c. और log की रीज़न क्या है हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है. ये डिनोमिनेटर वाले को फंक्शन कह लें तो टॉप पे उसका डेरिवेटिव बन जाएगा बिकॉज x प्लस 4 का डेरिवेटिव 1 ही आता है. सो ये फंक्शन है और टॉप पे फिर से डेरिवेटिव बन जाएगा बिकॉज x माइनस 3 का डेरिवेटिव भी 1 ही बनता है. सो हम सिंपली लॉग के साथ लिख लेंगे बिकॉज फार्मूला मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ. जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन हो टॉप पे उसका डेरिवेटिव हो, ये प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी हमने यूज़ किया है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं लॉग ऑफ फंक्शन. ओके, सो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा. इसकी पार्शियल फ्रैक्शन में हमें कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़े, पहले फैक्टर्स बनाने पड़े, बट क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए थे. सो अगर फैक्टर नहीं भी बने तो आप उसको फैक्टराइज करके देन उसको सॉल्व कर लेंगे. ये पार्शियल फ्रैक्शन ऑब्वियसली बहुत बेसिक टॉपिक है, हम उसमें करते रहते हैं. अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेता हूँ. यस, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें तो यहाँ पे भी टॉप पे x की पावर 1 है और बॉटम पे x की पावर 2 है. सो अगेन ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है
और इसकी डायरेक्टली हम पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और मैं डिनोमिनेटर के पहले फैक्टर्स बना लेता हूँ एंड देन फिर हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो -6 आ रहा है, सो -6 के फैक्टर -1 इंटू 6 एंड 1 इंटू -6 एंड 2 इंटू -3 एंड 3 इंटू -2। ओके, सो ये फैक्टर बनेंगे, इसमें से वो फैक्टर जो कि सम करें तो आपके पास प्लस का एक्स आए। सो ये लास्ट फैक्टर है, सो इस बेस पे मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड -2x एंड -6। यस, मिडल वालों को मल्टीप्लाई करें एंड एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आता है ये हो। सो ये ठीक है। सो x को कॉमन ले लें, सो x + 3 एंड देन -2 को कॉमन ले लें, सो x + 3। x + 3 फिर से सेम आ गया है, सो x + 3 कॉमन लिया जा सकता है एंड यहाँ से x - 2 आ जाएगा। सो इस बेस पे देखें तो हमारे पास टॉप पे आ जाएगा 21 - 8x, ओके, एंड बॉटम पे आ जाएगा x + 3 एंड नेक्स्ट x - 2 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x + 3 एंड b डिवाइडेड बाय x - 2। ओके, अब इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करनी है। सो आपने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लेनी है और पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है मैं वो डायरेक्टली लिख लेता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत सिंपल है, हमने 2 प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी इसका रिजल्ट देख लिया कि किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। सो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। सो a की वैल्यू एक्चुअली -9 आएगी एंड b की वैल्यू 1 आएगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं सिंपल एलसीएम लेने के बाद। सो अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इसे भी इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू dx। सो यहाँ पे भी इंटीग्रल आ जाएगा और इधर भी इंटीग्रल आ जाएगा। -9 को कॉमन लिया जा सकता है। सो आप -9 को ब्रैकेट से आप आउटसाइड शिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पे log ऑफ x + 3 आ जाएगा। सेम वही लॉजिक, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा और इधर से भी आप log ऑफ x - 2 एंड प्लस c लिख सकते हैं। समटाइम इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, कांस्टेंट को भी log ऑफ c कर लें एंड देन आप इन तीनों टर्म्स को एक ही log की फॉर्म में लिख लें। सो वो कैसे करना है आपने, जस्ट 9 को इधर टॉप पे पावर में शिफ्ट कर लें। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस एंड log ऑफ x + 3 होल पावर 9। ऑब्वियसली जो पावर में होता है वो नीचे आ जाता है एंड देन log ऑफ x - 2 एंड जिस कांस्टेंट को मैंने log की फॉर्म में लिखा हुआ है वो भी इसी तरह से आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी है जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स हैं, सो इनको कंबाइन करके आप सिंगल log में भी लिख सकते हैं। सो दिस थिंग इज log ऑफ c, जो पॉजिटिव टर्म है वो ऊपर आ जाएंगी एंड जो नेगेटिव टर्म है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, बिकॉज log की प्रॉपर्टी ही यही है कि टॉप वाली टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप प्लस के साथ लिखते हैं एंड अगर डिवाइड हो रही है कोई टर्म तो उसको माइनस के साथ लिख लेते हैं। सो ये भी एक और फॉर्म है, जो चॉइस है आपकी, अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी क्वेश्चन हो जाता है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। यहाँ पे हमारे पास रेशनल फंक्शन गिवन है जिसके डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर की पावर 2 है। सो ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फैक्टर भी कह सकते हैं, इसकी पावर 2 है। सो अगेन ये रेशनल फंक्शन ही है। आप स्क्वायर को ओपन करेंगे तो टॉप पे भी पॉलिनोमियल एंड बॉटम पे भी पॉलिनोमियल। सो रेशनल फंक्शन ही है, हम पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी आपको इंटीग्रेशन का क्वेश्चन गिवन हो, सॉल्व करने से पहले इजीली बैठ के ये देखें कि कौन सी इस पे टेक्निक अप्लाई की जा सकती है। अगर ये रैशनल फंक्शन हैं तो ऑब्वियसली पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे जैसे अभी हम कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है तो फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक को यूज़ करेंगे। समटाइम सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रही होती है अगर अंडर रूट वगैरह फंक्शंस में इन्वॉल्व हो, एंड हमने बेसिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन भी किया है। और यही सबसे ट्रिकी पार्ट है इंटीग्रेशन में कि आपने मेथड एक्चुअली कौन सा अप्लाई करना है। समटाइम क्वेश्चन में तो गिवन होगा कि आप मेथड ये वाला यूज़ करें, बट समटाइम जस्ट लिखा होता है एवेलुएट द इंटीग्रल। सो फिर आपको खुद ही देखना पड़ता है कि इस तरह के इंटीग्रल पे किस तरह की इंटीग्रेशन वर्क कर सकती है। सो हम इस रेशनल फंक्शन को देख लेते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। सो ये लीनियर फैक्टर
रिपीटेड फॉर्म में दो लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट नहीं है। सो इस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन कैसे सपोज कर रहे होते हैं, हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर पावर 1 एंड इसी तरह b डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर पावर 2। मैक्सिमम तक जाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, सो हम यहाँ 2 तक आ जाएंगे। अब उसी तरह से a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, सो हम डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे एंड उसके लिए हम सिंपली डिनोमिनेटर को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इस स्क्वायर से, सो यहाँ पे एक x रिटेन करेगा एंड b के साथ देखें तो ये दोनों इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, सो कुछ भी नहीं बचेगा। सो यस, दिस इज़ माई आइडेंटिटी। मैं इसको इक्वेशन नंबर नाम देना चाहें तो आप इसको 1 कह सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इसको 1 कहते हैं इसको 2 कह दें, नाम नहीं भी देते तो कोई इशू नहीं है, बट मैं इसको कॉल करना चाहूँ तो इजीली ताकि कॉल कर सकूँ, सो इसलिए नाम दिया जाता है। सो यस, अब ये x प्लस 2 को मैं 0 पुट कर लूँगा जैसे हम हमेशा से करते हैं, लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर लेते हैं। सो पुट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस 2 पुट करना है। ओके, इस आइडेंटिटी में जो कि 1 है, सो माइनस 2 पुट करेंगे। सो लेफ्ट साइड से देखें तो -6 एंड +7, सो ये प्लस का 1 बन जाएगा। यहाँ पे जब मैं इसको 0 पुट करूँगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, सो b की वैल्यू मुझे जस्ट मिल जाएगी, सो b इक्वल टू 1 मिल जाएगा। सो अब मैं सेकंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूँ? अब कोई दूसरा लीनियर फैक्टर तो है ही नहीं जिसको मैं 0 पुट करके सॉल्व करूँ। अगर मैं लेट्स से अगेन आपके माइंड में आता है कि b के नीचे जो टर्म है इसे 0 पुट कर लें तो फिर से x की सेम वैल्यू ही मिलेगी, तो हम तो इसको फिर सॉल्व नहीं कर सकेंगे। सो मैं अगर 1 में x इक्वल टू 0 पुट करूँ, और ये कर सकता हूँ, अलाउ है, बिकॉज ये आइडेंटिटी है और आइडेंटिटी एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होता है। सो और आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि हमने इस वाली फॉर्म को रीअरेंज करके लिखा हुआ है। सो अब मैं 7 मेरे पास लेफ्ट साइड से जाएगा बिकॉज x को 0 पुट किया है। राइट साइड से देखें तो a के साथ 2 रिटेन करेगा एंड b इसी तरह आ जाएगा बिकॉज इसकी कोई वैल्यू के साथ x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सो हमें a अननोन है, सो a फाइंड करना है, सो b उस तरफ चला जाएगा। सो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा एंड जब आप इसे इस 2 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यूज़ अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूँ, सो मेरे पास और साथ ही इंटीग्रेशन कर लूँ, तो लेफ़्ट साइड की इंटीग्रेशन देखें तो वो 3x + 7 एंड देन x + 2 होल स्क्वायर एंड देन dx आएगी। राइट साइड पे इसके पार्ट्स की इंटीग्रेशन करनी है जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से ऑब्टेन किए। a की वैल्यू 3 है, वो इंटीग्रल से बाहर शिफ्ट हो जाएगी, सो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x + 2 dx आ जाएगा। और इसी तरह से b की वैल्यू देखें तो 1 है, सो आप इधर लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x + 2 एंड होल स्क्वायर एंड देन dx। सो ये मेरा इंटेग्रेंड आ जाएगा। मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सके। और एक्चुअली इस स्टेप के बाद आपका ये स्टेप स्टार्ट हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट हम ये करेंगे कि अब इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो दिस थिंग इज़ i, सो लेफ्ट साइड पे मैं i लिख लेता हूँ। राइट साइड पे देखें तो यस यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो ये 3 है एंड नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सो log ऑफ x + 2 बन जाएगा। यहाँ देखें तो फंक्शन की पावर 2 आ गई है, सो मैं इसको ऊपर शिफ्ट करूँगा एंड पावर रूल लगाऊंगा। सो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ बन जाएगा x + 2 होल पावर -2 एंड dx। ये डिनोमिनेटर में फंक्शन एंड ऊपर डेरिवेटिव सिर्फ उस वक्त देखते हैं जब इस फंक्शन की पावर 1 हो, बिकॉज उस केस में पावर रूल अप्लाई नहीं हो रहा होता। ये डिटेल में डिस्कशन हमने की हुई है 3.1 एक्सरसाइज में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यस, अब आप इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। सो जस्ट पावर इंक्रीज कर दें एंड मीन 1 ऐड कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन 4 थोड़ा सा ट्रिकी था, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे परफॉर्म करनी है, एंड लास्ट में ये चीज़
आप इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सो आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सो यस, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सो हमारे पास सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल टॉप पे एंड यहाँ पे लीनियर फैक्टर की पावर 2 है, सो इसे रिपीटेड लीनियर फैक्टर कह सकते हैं, और एक हमारे पास लीनियर फैक्टर भी है। सो डिनोमिनेटर में पावर 3 बन जाती है, टॉप पे पावर 2 है, सो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। सो हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। सो स्टेप नंबर 1 यही होगा कि हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और उसके लिए आपको इसकी करेक्ट फॉर्म सपोज करनी चाहिए, तभी ही आप इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे। सो फॉर्म क्या है, a डिवाइडेड बाय द लीनियर फैक्टर विच इज़ x प्लस 1, इसकी पावर 1 ही है, सो ये एक बार ही आएगा, एंड देन b डिवाइडेड बाय ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पहले पावर 1 के साथ आ जाएगी, एंड देन c डिवाइडेड बाय रिपीटेड लीनियर फैक्टर की पावर 2 के साथ भी आप इसे ज्यूम करेंगे। सो यस, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होगी, बिकॉज इसमें a b c अब अपने 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। पार्शियल फ्रैक्शन का पर्पस मैं फिर से रिपीट कर लूँ, ये देख लें एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, बट हम इसे डिफरेंट स्मॉलर चंक्स में डिकम्पोज कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू एक्चुअली हम यही करते हैं, ताकि हम इन सेपरेट पार्ट्स की इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें और रिजल्ट देख लें कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो हमारे पास ये फंक्शन बनता है। इंटीग्रेशन का यही कॉन्सेप्ट है। सो ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे, जिसके लिए डिनोमिनेटर को रिमूव करना पड़ता है। सो हम क्या करेंगे, a इंटू एक्स प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा, सो x माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा, और b के साथ x प्लस 1 भी आएगा, और एक फैक्टर कैंसिल आउट होगा, सो एक पावर बच जाएगी, एंड c के साथ x माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सो जस्ट x प्लस 1 आ जाएगा। सो यस, ये हमारे पास अब आइडेंटिटी है। सो दो वैल्यूज़ तो हमें मिल जाएंगी इन लीनियर फैक्टर्स को ज़ीरो पुट करने से, और तीसरी वैल्यू इस आइडेंटिटी में x की कोई और वैल्यू पुट करने से फाइंड करेंगे, वो हम x की 0 भी पुट कर सकते हैं या कोई सी भी और वैल्यू पुट कर सकते हैं। नोट कर लें, समटाइम थर्ड वैल्यू कंपेयर करके भी फाइंड की जाती है, जो कि एक्चुअली करेक्ट मेथड है, बट हम इसमें x की 0 वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि वो क्या बनती हैं। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू के लिए जो लीनियर फैक्टर है इसे 0 पुट कर लेता हूँ। सो दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा, और देख लें x प्लस 1 फैक्टर यहाँ भी अपीयर हो रहा है, यहाँ भी अपीयर हो रहा है, सो ये दोनों टर्म तो स्ट्रेट 0 हो जाएंगी, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेफ्ट साइड पे अगर मैं x की जगह पे -1 पुट करूँ, सो 5 एंड माइनस माइनस प्लस 5 एंड प्लस 12 आ जाएगा, और राइट साइड पे a इंटू -1 एंड -1 -2 का स्क्वायर होगा, जो कि 4 आ जाएगा, एंड 5 5 10 एंड देन 22 आ जाएगा। सो a इज़ इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 4 विच मीन 11 डिवाइडेड बाई 2। सो a की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिल गया। अब इसी तरह से मैं दूसरे फैक्टर को भी 0 पुट कर लूँगा, जो कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 देगा हमें। सो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, जो कि इस आइडेंटिटी में पुट करें। सो लेफ्ट साइड से हमारे पास 5 एंड -5 एंड देन प्लस 12, और राइट साइड पे देखें तो x माइनस 1 यहाँ पे भी है, सो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो c की वैल्यू हमें इससे मिल जाएगी c इक्वल टू 6। सो c की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब मैं थर्ड वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर लूँगा, बिकॉज ये आइडेंटिटी है। सो x की कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। सो 0 पुट करें तो यहाँ से 12 आ जाएगा, और a के साथ हमारे पास a इसी तरह आएगा, ये 0 हो जाएगा, और b के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव एंड ये माइनस, सो नेगेटिव b आ जाएगा, एंड यहाँ से c भी हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। b फाइंड करना है, सो b को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, और a की वैल्यू 11/2 है, और c की वैल्यू 6 है, और हमारे पास 12 इधर आके माइनस हो जाएगा। सो b की वैल्यू एलसीएम लें तो 2 एंड 11 प्लस 12 एंड माइनस, ओके, ये 24 हो जाएगा। सो मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सो यहाँ से -12 आएगा, और -12 एंड +11,
सो ये -1/2 वैल्यू मिल जाएगी। सो b की वैल्यू -1/2 है। सो मैं ये वैल्यूज़ इधर इधर एंड इधर पुट कर लूँगा। इसका इंटीग्रल फिर क्या किया जा सकता है नेक्स्ट स्टेप में। यस, अब देख लें, हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं जो पार्शियल फ्रैक्शन से ए बी सी की आई है, एंड देन हमने सेपरेटली सभी पे इंटीग्रल प्लेस कर लिए। सो यहाँ से log ऑफ x प्लस 1 आ जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में फंक्शन है एंड टॉप पे इसका डेरिवेटिव है। -1/2, इधर से भी ये नेगेटिव साइन के साथ है, सॉरी, और ये भी नेगेटिव साइन के साथ है। सो नेगेटिव log ऑफ x माइनस 1, ओके, ये 1/2 इसी तरह से, एंड log ऑफ x माइनस 1 एंड प्लस 6, और यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, ये ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली -2 होगी, एंड -2 एंड +1 -1, एंड यहाँ पे भी -1 आ जाए, एंड साथ में +c। अब इसको नीचे शिफ्ट कर लें, इस माइनस को यहाँ प्लेस कर लें। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास रेशनल फंक्शन है, टॉप पे डिग्री 2 है एंड बॉटम पे डिग्री 3 है। सो हमें पहले पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लेनी चाहिए। सो 9x² एंड +3x एंड +29 एंड होल डिवाइडेड बाय x + 1 एंड देन x² + 4। ओके, सो ये लीनियर फैक्टर है और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब क्वाड्रेटिक फैक्टर हो तो हमारे पास दो सिचुएशन होते हैं, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसेबल भी हो सकता है एंड एक क्वाड्रेटिक फैक्टर इररिड्यूसेबल हो सकता है। रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि उसके फैक्टर्स बनाए जा सकें। आपके पास दो लीनियर फैक्टर हों, लीनियर फैक्टर 1 एंड लीनियर फैक्टर 2। एंड इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि आपके पास उसके फैक्टर ना बनाए जा सकें। मीन आप लीनियर फैक्टर 1 एंड लीनियर फैक्टर 2 की प्रोडक्ट की फॉर्म में ना लिख सकें। और अगर लेट्स से आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसेबल हो तो आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की एक्चुअली फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। बट अगर इररिड्यूसेबल हो तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंट तरह से करते हैं। सो किसी भी क्वाड्रेटिक फैक्टर को चेक करना हो कि वो रिड्यूसेबल है या इररिड्यूसेबल है, ये डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है। सो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac के इक्वल होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो फिर उस केस में क्वाड्रेटिक फैक्टर इररिड्यूसेबल होता है, बिकॉज रूट्स उस केस में कॉम्प्लेक्स आ रहे होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स रूट की वजह से आप उसे लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं लिख रहे होते हैं। इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को देखें जो कि x² + 4 है। अगर मैं इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूं, सो b ऑब्वियसली यहाँ पे x की वैल्यू है ही नहीं, सो ये 0 होगा। सो 0² एंड -4, a चूँकि 1 है और c जो है वो 4 है, सो यहाँ से मेरे पास -16 आ रहा है। सो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है, सो दिस मीन दैट दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर इज एक्चुअली इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। मैं उसके साथ IR लिख रहा हूँ एंड मैं इसकी फैक्टराइजेशन नहीं परफॉर्म कर सकता। सो फिर उस केस में क्या करेंगे, आप सिंपली लिख लेंगे a/, x + 1, यहाँ दूसरा आपके पास होगा x² + 4। सो ये जब नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा हो तो इसकी टॉप पे आप लीनियर फैक्टर लिखते हैं। सो bx एंड +c। सो ये फॉर्म आप सपोज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। यस, इसी तरह से आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को भी देख सकते हैं। ये इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, मीन ये भी इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। और इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के हम टॉप पे फैक्टर नहीं बना सकते, सो हम इसी तरह से जाने देंगे और देखेंगे कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। सो यस, 9x² एंड +3x एंड +29 is equal to a into x² + 4 एंड bx + c इंटू ये लीनियर फैक्टर जो कि x + 1 आ जाएगा। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मीन मैं b के साथ इस लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एंड c के साथ भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो a इंटू x² + 4 एंड देन b इंटू, जब x मल्टीप्लाई होगा सो x² + x
एंड प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस 29. सो दिस इज़ माई आइडेंटिटी. सो इस आइडेंटिटी में अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और कंपेयर भी कर सकते हैं. अभी हम कंपेयर भी करके देख लेते हैं कि हम वैल्यूज़ कैसे ऑब्टेन करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन है, A B C. सो एक वैल्यू तो हम इस लीनियर फैक्टर को 0 पुट करने से फाइंड कर लेंगे. पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1. सो अगेन ये आइडेंटिटी है, किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगी. सो इस x की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भी ट्रू होगी. सो ये मैं पुट कर लूँगा. सो यहाँ पे 9 माइनस 3 एंड प्लस 29 इज इक्वल टू a इंटू, यस यहाँ देख ले, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा. सो इधर से जस्ट वैल्यू आएगी 5 और 9 एंड यहाँ से मेरे पास 35 आ जाएगा एंड a equal to 35 divided by 5. So this implies a is equal to 7. Yes, ये मेरी a की वैल्यू आ जाएगी. अब मैं b एंड c की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करूँ? सो दो चॉइसेस हैं. आप इसमें x की वैल्यूज़ रेंडमली कोई सी भी और पुट कर लें, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 पुट कर लें. बट लेट्स से अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं कौन सी वैल्यू चूज़ करूं और मेरे पास क्या सिचुएशन बनेगी, सो एक मेथड ये हो सकता है कि आप दोनों तरफ x की सिमिलर पावर्स को कंपेयर कर लें. ओके, सो अभी दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, सो इसलिए हम प्रेफर करेंगे कि कंपैरिजन मेथड अप्लाई करें. अगर जस्ट एक ही वैल्यू हो तो फिर आप x की कोई सी भी रेंडमली वैल्यू पुट करके वो चेक कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस केसेस में किया है. सो अगर मैं कंपेयर कर लूँ दोनों साइड पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट, सो लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमारे पास 9 है, सो मैं यहाँ से 9 लिख लूँगा. राइट साइड पे देखें तो x स्क्वायर के साथ a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो a भी आ जाएगा एंड इसी तरह b भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो b भी आ जाएगा. सो a की वैल्यू हमें पता है, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है. सो b इक्वल टू 9 माइनस a आ जाएगा एंड इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी. सो b इज़ इक्वल टू 2. अब मैं सिंपल x की वैल्यू भी कंपेयर कर सकता हूँ और वो क्या है, लेफ़्ट साइड पे देखें तो 3 है, सो यहाँ से मुझे 3 मिल जाएगा. राइट साइड से देखें तो a के साथ x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, सो यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है. b के साथ देखें x मल्टीप्लाई हो रहा है, सो b एंड इसी तरह c के साथ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, सो प्लस का c. सो c हमें फाइंड करना है, सो b की वैल्यू 2 पुट करें, सो c की वैल्यू 1 आ जाएगी. ओके, सो ये a b c की वैल्यूज़ अगर यहाँ पे पुट कर लें, सो यहाँ से हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 आ जाएगा. b की वैल्यू 2 है, सो 2x एंड प्लस 1 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में इसके x स्क्वायर एंड प्लस 4 है. ओके, सो पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म हो चुकी है. सो अब हम इस ओरिजिनल फंक्शन की इंटीग्रेशन के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि हमने ये जो इसके डीकम्पोज किए हैं इसकी इंटीग्रेशन कर लें. सो हम हमेशा से इसको i लिख रहे होते हैं, सो इसका मतलब है i इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देख लें, सो ये 7 तो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सो log के साथ आ जाएगा x प्लस 1. अब इसमें देख लें तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इस केस में भी सिचुएशन यही है. अगर आप इसको फंक्शन कह लें f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो अगर आप df बाई dx कैलकुलेट करें, सो वो बनता है 2x. सो ये 1 का क्या किया जाए, सो हम इसको सेपरेटली डील करेंगे, इसको सेपरेट तरह से रखेंगे. सो मैं इस इंटीग्रल को एक्चुअली ब्रेक करके लिखूँगा और मैं लिखूँगा 2x डिवाइडेड बाय यस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 dx एंड देन मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 एंड dx करके लिखूँगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप डेरिवेटिव पहले ही देख लें कि क्या बनता है. सो यस, ये फंक्शन है, ये तो डेरिवेटिव बन जाएगा. सो मैं i इज़ इक्वल टू 7 एंड log ऑफ x प्लस 1 इसको सेपरेट कर लूँगा और यहाँ पे log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सो लॉग वाला फार्मूला लग जाएगा। यस, ये लास्ट पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम इसको कैसे डील करेंगे? सो देख ले, हमारे पास डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव वाली सिचुएशन नहीं बन रही, बट ये टेंजेंट इनवर्स का एक्चुअली डेरिवेटिव है। सो हम इससे टेंजेंट इनवर्स बना सकते हैं। इंटीग्रल में जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो इसका इंटीग्रल टॉप पे कुछ भी ना हो, जस्ट 1 हो, तो इसका इंटीग्रल होता है 1/a एंड टेंजेंट इनवर्स x बाई ए। सो एग्जैक्टली यही यहाँ पे भी होगा। सो मैं इसको लिखूँगा 1/2 एंड टेंजेंट इनवर्स x बाई 2 एंड प्लस सी। यस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप इसको केयरफुली देखें, इसमें तीनों पार्ट्स एक्चुअली कवर हो रहे हैं। और वो तीनों पार्ट्स क्या हैं? आपने क्या किया हुआ है? आपने लीनियर फैक्टर के साथ भी डील कर लिया है, आपने क्वाड्रेटिक फैक्टर के टॉप पे अगर लेट से लीनियर फैक्टर बने तो फिर कैसे डील करना है उसको भी देख लिया है। जब भी आपके पास ये सिचुएशन होगी, हमेशा इसी तरह से ही करना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड देख लें। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज इसमें हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई छोटी सी ट्रिक आपको यूज़ हो रही है, या हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट है। सो आप इन सभी क्वेश्चन को केयरफुली अटेम्प्ट करेंगे, पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 11 को भी। सो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। सो हम सबसे पहले आई के साथ इसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, आई फॉर इंटीग्रल। सो इंटीग्रल इज एक्चुअली इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 4, एंड डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है 2x प्लस 1, एंड एक साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर है x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1 एंड देन dx। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिकॉज इसमें आपको इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे डील करना है ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप में तो हमें इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ही परफॉर्म करनी है। सो मैं इस रैशनल जो एक्सप्रेशन है इसको सेपरेटली लिख लूँगा इंटीग्रल के बगैर, और इसकी पहले पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे कि वो क्या बनती है। ओके, सो डिनोमिनेटर में हमारे पास लीनियर फैक्टर है एंड साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर को कैसे डील करेंगे? सबसे पहले आप चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर रिड्यूसेबल है या इररिड्यूसेबल है। सो अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर को मैं यहाँ सेपरेटली देख लूँ, और रिड्यूसेबल इररिड्यूसेबल डिस्क्रिमिनेंट से चेक होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फार्मूला होता है। यहाँ से अगर मैं पुट करूँ तो -4 एंड आंसर -3 आएगा। सो बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 मीन नेगेटिव, इसका मतलब है इसके कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे, एंड हम इस बेस पे कह सकते हैं कि ये इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ओके, और ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है। सो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाय द लीनियर फैक्टर जो कि 2x प्लस 1 है, एंड देन ऑब्वियसली ये इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। सो मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता, सो हम इसको इसी तरह से लिख लेंगे। सो जब भी डिनोमिनेटर में आप क्वाड्रेटिक फैक्टर कंसिडर कर रहे होंगे, और वो इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर के केस में कंसिडर करते हैं, हम टॉप पे यहाँ पे लीनियर फैक्टर कंसिडर करते हैं bx प्लस c। सो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। मैं इस एक कॉम्पैक्ट रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में डिकम्पोज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हमारे पास 3 अननाउन्स हैं a b c, और हमारा टारगेट यही है कि हमने ये 3 अननाउन फाइंड करने हैं। उसके लिए डिनोमिनेटर को रिमूव कर लेंगे। सो 7x स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 4 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे a के साथ ये लीनियर फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो सिंपली क्वाड्रेटिक फैक्टर रिटेन करेगा, एंड इसी तरह आप bx के साथ इस लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड c के साथ भी इस लीनियर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि ये आइडेंटिटी है। सो हम इसमें एक्चुअली लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0 पुट करके जो वैल्यू आती है वो फाइंड करते हैं, और उसको इस आइडेंटिटी में पुट करते हैं, एंड देन रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ b एंड c की। सो इससे हमें एक अननाउन की वैल्यू मिल जाती है, एंड रिमेनिंग 2 अननाउन की वैल्यूज़ हम कंपेयर करके फाइंड कर लेते हैं। सो एग्जैक्टली यही करेंगे। सो जो लीनियर फैक्टर है उसे 0 पुट कर लेंगे। सो पुट
2x प्लस वन इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज आपने x को -1/2 पुट करना है। इस इक्वेशन से जो x की वैल्यू आती है वो x इक्वल टू -1/2 आती है। यहाँ इस आइडेंटिटी में पुट करनी है जो कि x की सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। सो हमारे पास अगर लेट्स से मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये 1/4 आ जाएगा और इसी तरह से -7/2 आ जाएगा एंड देन यहाँ से 4 आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे भी ये फैक्टर 0 हो जाएगा। सो जस्ट ए वाली टर्म रिटेन करेगी और 1/2 का स्क्वायर 1/4 -1/2 एंड देन +1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेफ्ट साइड पे देखें तो 7/4 है, 7/2 है एंड 4 है। सो 4 एलसीएम होगा और 7 -14 एंड प्लस 4 4 जा 16 आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे भी हम एलसीएम ले लेंगे। सो 4 एलसीएम आएगा। सो 1 -2 एंड +4। ओके, अब मैं इसको देखूं तो ये 4 4 कैंसिल आउट किया जा सकता है एंड टॉप पे यहाँ से मेरे पास +2 एंड 9 आ जाएगा एंड राइट साइड पे a के साथ 3 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3। सो a की वैल्यू, फर्स्ट अननाउन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट जो 2 अननाउन्स है उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सिमिलर पावर्स कंपेयर कर सकते हैं x की इस आइडेंटिटी में दोनों साइड पे। सो लेट्स से अगर मैं x स्क्वायर की पावर कंपेयर करूं बिकॉज x स्क्वायर हाईएस्ट पावर है इस वक्त। सो 7 लेफ्ट साइड से आ जाएगा एंड राइट साइड से देखें तो a भी आ रहा है बिकॉज x स्क्वायर के साथ a कोफिशिएंट है और यहाँ पे देखें तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो ये +2b आ जाएगा बिकॉज आपके पास यहाँ पे 2b है, x के साथ मल्टीप्लाई होगा सो x स्क्वायर बनेगा सो 2b आ जाएगा। अब b अननोन है सो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो 2b इज इक्वल टू 7 -3 4 हो जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह से x के कोफिशिएंट भी कंपेयर कर सकते हैं। इस केस में भी लेफ्ट साइड पे 7 आ जाएगा। राइट साइड पे देखो तो यस a x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सो a भी आएगा। इसी तरह से x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से b भी आएगा। ओके एंड c भी x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सो +2c भी आ जाएगा। c अननोन है सो 2c इज इक्वल टू 7 -a की वैल्यू देखें तो 3 है एंड -b। सो यस ये 7 में से 5 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1। सो अब हमने a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर लिए हैं और पार्शियल फ्रैक्शन में के लिए अगर लेट्स से मैं इन वैल्यूज़ को 1 में पुट करूं तो ये लेफ़्ट साइड पे जो फंक्शन है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन मिल जाएगी। सो मैं यही कर लेता हूं। सो राइट साइड पे मेरे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 बिकॉज a की वैल्यू 3 है एंड देन b एंड c की अगर वैल्यू पुट करें सो 2x एंड +1 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास x स्क्वायर प्लस x एंड +1 आ रहा है। ओके सो ये एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन हमने परफॉर्म की है 7x स्क्वायर प्लस 7x। सो यस ये पार्शियल फ्रैक्शन है 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ऑल दिस थिंग। ओके सो अब मैं इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। सो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे भी इसका इंटीग्रल ले लेंगे बिकॉज हमें इंटीग्रल ही कैलकुलेट करना है रैशनल फंक्शन का इस केस में और हम राइट साइड पे भी इंटीग्रल ले लेंगे। सो i इज़ इक्वल टू दिस थिंग और उसके लिए मैं यहाँ पे भी इंटीग्रल ले लूँगा। सो ये 3 तो कांस्टेंट है, ये आउटसाइड इंटीग्रल शिफ्ट किया जा सकता है। सो 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1 एंड देन dx। अब देखना ये है कि हम इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली डील करें या कंबाइनली डील करें। सो उसके लिए हम देख लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट के लिए देख लें। सो आपके पास ये फंक्शन है और टॉप पे इसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। इसका डेरिवेटिव 2 होता है, यहाँ पे 2 नहीं है। सो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे एंड 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। सो 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है एंड टॉप पे उसका डेरिवेटिव है। सो हम ये फार्मूला काफ़ी टाइम यूज़ कर चुके हैं। सो अब तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सो यहाँ से हम लिख लेंगे 2x प्लस 1। सो log ऑफ 2x प्लस 1 इसका इंटीग्रल आ जाएगा। ओके फाइन। अब यहाँ पे इसको
दो सेपरेट इंटीग्रल में डिवाइड करना है जैसे प्रीवियस केस में किया था, या सिंगल ही आप लेके चलेंगे। सो देख लें एक्स वाली टर्म यहाँ पे अपीयर हो रही है। सो अगर मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को फंक्शन मान लूँ, सो ये हमारे पास फंक्शन होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यस इसका डेरिवेटिव अगर आप कैलकुलेट करें सो वो एग्जैक्टली 2x+1 आता है जो कि टॉप पे है। सो ये हमारा फंक्शन है एंड टॉप वाली टर्म हमारे पास डेरिवेटिव है। सो इस बेस पे मैं एग्जैक्टली यही फार्मूला जो अभी अप्लाई किया है मैं उसको यूज़ करते हुए लिख सकता हूँ लॉग ऑफ फंक्शन विच इज़ एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस वन, एंड देन साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। यस दिस इज़ माई फाइनल आंसर। यस आप देख सकते हैं इस केस में हमने इन दोनों पार्ट्स को टू सेपरेट इंटीग्रल में डिवाइड नहीं किया बिकॉज हमारे पास फंक्शन एंड टॉप पे डेरिवेटिव बन रहा है। सो सबसे पहले आप यही करेंगे। अगर ये एक्स वाली टर्म मिसिंग होती तो फिर मुझे इनको दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना पड़ता। मेन 2x वाली टर्म को सेपरेटली डील करना पड़ता एंड देन 1 डिवाइडेड बाय इस टर्म को सेपरेटली डील करना पड़ता। सो यस ये आप सब्स्टिट्यूशन करके यहाँ साइड पे सपोज करके देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ओके सो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास टॉप पे क्यूबिक फंक्शन है। सो यस ये आप देख सकते हैं ये क्यूबिक फंक्शन है एंड इधर आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सो ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। ओके सो दिस इज एक्चुअली इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन एग्जांपल। ये पहला क्वेश्चन है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन जिसमें अपीयर हुआ है। सो यस ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन डिफरेंट होगी। हम इसको कैसे डील करते हैं सो उसको देख लेते हैं। है ये रैशनल फंक्शन ही। सो हम टेक्निक तो वही अप्लाई करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पहले परफॉर्म कर लेंगे एंड देन फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो जब आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो तो आप क्या करते हैं, टॉप वाली टर्म को इनसाइड प्लेस करते हैं। मेन ऑब्वियसली आप इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड प्लस 3 इससे डिवाइड कर देंगे। जैसे नंबर्स में होता है लेट्स से 11 डिवाइडेड बाय 4 है, आपने इसको प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप 11 को इनसाइड प्लेस करें एंड 4 से डिवाइड कर लें। सो 4 2s 8 आ जाएगा एंड देन आप इधर 3 लिख लेंगे। सो इसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है। सो 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4। सो एक नंबर आ जाता है और साथ में एक प्रॉपर रैशनल नंबर आ जाता है। सो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को आप इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं। सो हम यही काम यहाँ पे भी करेंगे। सो देख लें डिवीजन करनी है। सो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। सो एक्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म सेम हो जाएगी। सो यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर आ जाएगा एंड देन यहाँ पे ये 3x आ जाएगा। डिवीजन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपने अर्ली क्लासेस में किया हुआ है। जैसे यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे सो उसके लिए साइन चेंज करते हैं। सो ये एक्स क्यूब वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ से 6x आ जाएगा। इस 14 को फिर इसी तरह से नीचे यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। अब देख लें तो इस टर्म की डिग्री से लेस है। सो हम डिवीजन का प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर लेंगे। सो अब इसके बाद क्या करना है, हमने ये जो रैशनल फंक्शन गिवन है जिसकी टॉप पे है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 9x एंड प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड प्लस 3 विच इज़ एन इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इसको हम डिवाइड कर लेंगे दो पीसीज में। सो ये टॉप पे x लिख लेंगे एंड देन ये जो रिमाइंडर होता है वो लिख लेंगे 6x एंड प्लस 14 एंड जिससे आपने डिवाइड किया है वो लिख लेंगे। सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4x एंड प्लस 3। सो अब यहाँ पे देखें तो एक पोलिनोमियल मिल गया जैसे वहाँ पे नंबर मिलता था और साथ में आपको एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सो मैं किस बेस पे प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोल रहा हूँ, यहाँ देख लें डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 2 है। सो आप इसकी तो डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते बट आप इसको यूज़ करेंगे। सो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो प्रॉपर रैशनल फंक्शन है इस पे हमारा सारा फोकस होगा एंड डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है, सो डिनोमिनेटर में क्या इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं या नहीं। सो सिंपली आप डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लें।
सो डिस्क्रिमिनेंट होगा 4 स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। सो 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा एंड माइनस 12 आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर 4 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। सो बड़ी इजीली आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। अब वही फैक्टर्स भी बना लें और देन फिर उसके बाद हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। सो फैक्टर्स बनाने के लिए हमारे पास कांस्टेंट टर्म 3 है। सो 3 के मल्टीपल लिख लेने हैं। सो 3 इंटू 1 हो सकता है या -3 इंटू -1 हो सकता है। ऐसे मल्टीपल जो कि ऐड करें तो आपको ये मिड टर्म मिले। सो ऑब्वियसली वो 3 इंटू 1 है। सो इस बेस पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x एंड प्लस x एंड प्लस 3। मिडल वालों का प्रोडक्ट भी एंड एक्सट्रीम वालों का प्रोडक्ट भी सेम है। सो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो x कॉमन ले लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इससे फर्दर कॉमन ले सकते हैं। x प्लस 3 कॉमन ले लें। सो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1। सो इस बेस पे मैं इस डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक फैक्टर को इस तरह भी लिख सकता हूँ। दिस इज़ एक्चुअली x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। सो बजाय मैं इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैं इसके जो फैक्टराइजेशन फॉर्म है उसको कंसिडर करूँगा। सो मैं यहाँ पे लिख लूँगा x प्लस 3 एंड दूसरा मेरे पास x प्लस 1 आ जाएगा। सो यस, पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म करनी है तो a डिवाइडेड बाय द फर्स्ट लीनियर फैक्टर एंड b डिवाइडेड बाय द सेकंड लीनियर फैक्टर। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लें, उसके लिए डिनोमिनेटर को रिमूव करना होता है और उसके लिए हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो a के साथ x प्लस 1 आ जाएगा एंड b के साथ x प्लस 3 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में यस, इस डिनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है इसे 0 पुट कर लें। सो x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -3। x इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट किया। सो ये फैक्टर तो सब भी 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे -3 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा माइनस के साइन के साथ एंड देन यहाँ पे आपके पास -2 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू +2। अब ये दूसरे फैक्टर को आप 0 पुट कर लेंगे। सो मैं पुट कर लूँगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1। सो उस केस में ये a का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा और हमारे पास जस्ट b की वैल्यू रिटेन करेगी। सो b के साथ देखें तो -1 एंड +3 और इसी तरह लेफ्ट साइड पे पुट करें। सो मेरे पास ये आ जाएगा -6 एंड प्लस 14। सो b इज़ इक्वल टू लेफ्ट साइड से 8 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे सो 4 आ जाएगा। सो a और b की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। सो इस बेस पे मेरे पास जो क्वेश्चन था उस सभी को यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी x। ये मैं 1 में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो ये पहली टर्म x आ जाएगी और फिर इसको यहाँ पे पुट करना है। यस, a की वैल्यू देखें तो वो 2 आई है। सो 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड इसी तरह b की वैल्यू देखें तो वो 4 आई है। सो 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो लिख लेंगे जल्दी से। ओके, सो ये पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। अब ये आप बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ठीक है या नहीं। आप सिंपली एलसीएम लें तो लेफ्ट साइड बननी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर लेंगे। सो इसके साथ यहाँ पे ये सभी फंक्शन आ जाएगा एंड उसके साथ मैं यहाँ राइट साइड पे x को इंटीग्रेट कर लूँगा। 2 कॉमन चला जाएगा एंड देन 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 को dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर लेंगे। 4 बाहर चला जाएगा एंड 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड dx आ जाएगा। सो पावर रूल लग जाएगा यस इस पे। सो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिंपली पावर फंक्शन था इसलिए पावर रूल लगाया एंड 2 डिनोमिनेटर में फंक्शन है, टॉप पे उसका डेरिवेटिव है। सो लॉग ऑफ फंक्शन विच इज़ x प्लस 3 एंड इसी तरह से 4 डिनोमिनेटर में फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। सो x प्लस 1 बिकॉज इसका डेरिवेटिव 1 ही होता है। सो वो लिख लेंगे। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो एक कॉम्प्लिकेटेड से इंटीग्रल को हमने पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बड़े एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 3 डिफरेंट इंटीग्रल के सम के फॉर्म में एंड देन फिर हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। यस, ये भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। यस, इंटीग्रल में देख लें हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9। अगर लेट्स से हमारे पास इंटीग्रल में x स्क्वायर एंड जस्ट प्लस 9 होता, 9 को मैं 3 स्क्वायर dx लिख लेता हूँ। से ये एक्चुअली टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव बनता है
हम इजीली ऑब्टेन कर सकते थे कि ये एक्चुअली होगा 1/3 एंड टेंजेंट इनवर्स x/3। बट अगर बीच में माइनस है तो फिर देखेंगे कि क्या करेंगे। यस, ये है तो रैशनल फंक्शन, इसकी इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक से होनी चाहिए। अब डिनोमिनेटर में आप देखें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन अपीयर हो रहा है। सो हमें ये चेक करना है कि क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है या नहीं है। सो यस, आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं, एंड आप जस्ट वन स्टेप में इसको लिख सकते हैं कि 1/x² माइनस 3² एंड a² माइनस b² वाले लॉजिक से आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। यस, ये दो फैक्टर बड़े इजीली स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके बना सकते हैं। सो अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन कर लूँगा। सो a डिवाइडेड बाई x+3 एंड देन b डिवाइडेड बाई x माइनस 3। सो अब मैं a और b की वैल्यू फाइंड करूँगा। सो मैं इस जस्ट पार्ट को कंसिडर करता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए। सो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस टर्म को यहाँ राइट साइड पे। सो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 एंड प्लस b इंटू x+3। अब इस लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर लें और x की वैल्यू फाइंड करें। सो पुट x+3 इक्वल टू 0 और x की वैल्यू ये मुझे -3 देगा। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लें। सो ऑब्वियसली ये टर्म 0 हो जाएगी और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी a इज़ इक्वल टू -1/6। अब इसी तरह से दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर लें जो कि x माइनस 3 है। सो पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x इज़ 3। इस केस में ये पहला पार्ट 0 हो जाएगा एंड b की वैल्यू एक्चुअली 1/6 आ जाएगी। सो इस बेस पे मैं गिवन जो रैशनल फंक्शन है 1 डिवाइडेड बाई x² माइनस 9 इसको लिख सकता हूँ -1/6 एंड x प्लस 3 एंड देन प्लस साइन के साथ 1/6 एंड x माइनस 3। सो अगेन आप इसको एलसीएम लेके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ठीक है या नहीं। सो वन स्टेप में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। सो इसकी भी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे और इधर भी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो लेफ्ट साइड पे आई आ जाएगा, आई फॉर इंटेग्रल। ओके, जो गिवन फंक्शन था वो लिख लेंगे। -1/6 आउटसाइड चला जाएगा एंड लॉग ऑफ x+3 आ जाएगा। बिकॉज ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इस लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ही होगा। सो आप बड़ी इजीली लिख सकते हैं एंड देन यहाँ से 1/6 एंड लॉग ऑफ x एंड -3 आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे की जा सकती है, प्लस c भी साथ लिख सकते हैं कि इन दोनों को एक ही में ही कंबाइन कर लें। सो 1/6 को समटाइम कॉमन लिया जा सकता है। सो पॉजिटिव वाला टर्म जो है वो ऊपर लिख लेंगे। सो x माइनस 3 एंड नेगेटिव के साथ जो टर्म है इसे नीचे लिख लेंगे। सो ये भी इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है, बड़ी इजीली आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, पहले कांस्टेंट वाली टर्म आ जाए एंड बाद में वेरिएबल वाली टर्म आए, मीन इंटीग्रल इस तरह का हो, तो तब भी आपने एग्जैक्टली यही करना है। इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, जस्ट आप फैक्टर उसी तरह बन जाएंगे और आप इजीली इसकी वैल्यूज़ भी आप कैलकुलेट कर लेंगे जो पार्शियल फ्रैक्शन में अननोन कोफिशिएंट्स हैं, एंड देन आपने इंटीग्रेट कर लेना है। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर लेट्स से स्टार्ट ठीक से नहीं करते तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में क्यूबिक फंक्शन है, टॉप पे जस्ट 1 है। सो यस, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है और आप इसको अगेन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट इसके लीनियर फैक्टर देखेंगे क्या बनते हैं एंड देन फिर उसको चेक कर लें कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होगा। सो मैं जो रैशनल फंक्शन है इसके अंदर इंटीग्रेट उसको लिख लूँगा कम्प्लीटली और डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे। सो एक्स देख लें, सभी में ही एक्स है। सो एक्स कॉमन ले लेंगे एंड देन यहाँ पे आ जाएगा x² एंड प्लस 2x एंड प्लस 1। अब इसमें आप बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं कि ये स्क्वायर का फार्मूला होता है, x+1² इसके इक्वल है। बट लेट्स से अगर आप फिर भी डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को चेक कर लें कि ये एक्चुअली रिड्यूसेबल है या नहीं, मीन इसके फैक्टर बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते। सो आप इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 4 - 4 आएगा
सो आंसर 0 आ जाएगा। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो यस रिपीटेड रूट होते हैं और आप इजीली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर लेट्स से फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप इस पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करें। सो 1 के ऐसे फैक्टर्स जो कि आपको 2 दे दें। सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस एक्स एंड प्लस 1 आ जाएगा। एंड आप फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लें। सो ये x प्लस 1 आ जाएगा। इधर से 1 कॉमन लेंगे तो ये भी x प्लस 1 आ जाएगा। एंड अगेन आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके देख सकते हैं कि ये x प्लस 1 का स्क्वायर बनता है। वैसे डायरेक्टली भी नज़र आ रहा था आपको, लेकिन लेट्स से आप नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे कि ये स्क्वायर है या क्या चीज़ है, तो आप सिंपली मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई कर लें। सो यस इज़ इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x प्लस 1 एंड देन स्क्वायर। सो एक सिंपल लीनियर फैक्टर है जिसकी पावर 1 है और एक लीनियर फैक्टर की आपके पास पावर 2 है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। सो फैक्टराइजेशन के बाद अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन की समझ आ जानी चाहिए कि हम कैसे परफॉर्म करेंगे। सो लेफ्ट साइड पे मैं यही क्वेश्चन लिख लूँगा। सो x एंड देन x प्लस 1 होल स्क्वायर is equal to a divided by the first linear factor and then b divided by the second linear factor and then c divided by the second linear factor power 2। बिकॉज ये रिपीटेड हैं तो हम मैक्सिमम पावर तक जाएंगे एंड देन हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, तो बैलेंस हो जाएगा। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड b इंटू एक्स प्लस 1 एंड देन c इंटू x। अब यहाँ पे मैं फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। a एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस 1 नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, बट अगर लेट्स से आपने कंपेयर करनी है टर्म्स दोनों साइड पे तीसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो आप कर सकते हैं सिंप्लीफाई। सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स एंड प्लस सी एक्स आ जाएगा। ओके, सो दिस इज आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। सो आप सबसे पहले इस लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर दें। सो पुट x इक्वल टू 0 इन दिस आइडेंटिटी। सो क्लियरली आप देख सकते हैं कि आप इस फॉर्म में पुट करना या इस फॉर्म में पुट करना आसान है, बट इधर से मुझे इजीली मिल जाएगा। सो दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 0। यहाँ पे भी पुट कर लें तो एक ही बात है। सो ये टर्म 0 हो जाएंगी, एक ही वैल्यू आप स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 ऑब्टेन कर लेंगे। इसी तरह आप सेकेंड लीनियर फैक्टर को भी 0 पुट कर सकते हैं और इससे x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -1। सो इस केस में क्या होगा, यस देख लें, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा बिकॉज आपने इसको 0 पुट किया हुआ है, ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा। सो c की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। सो c इज़ इक्वल टू -1 लास्ट वैल्यू है। सो अब कोई और लीनियर फैक्टर बचा नहीं है जिसको मैं यूज़ कर सकूं। सो x की रेंडमली कोई सी भी और वैल्यू पुट की जा सकती थी, बट हम कंपेयर भी कर सकते हैं, कंपैरिजन से भी ये सॉल्व हो सकता है। सो मैं एक्स स्क्वायर को अगर लेट से कंपेयर कर लूँ, सो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, सो 0 आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ a है, सो a लिख लूँगा एंड इधर एक्स स्क्वायर के साथ b भी है, सो b भी लिख लूँगा। अब इसमें a नाउन है, सो दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू -a और इस b की वैल्यू -1 आ जाएगी बिकॉज a 1 के इक्वल है। सो ए बी सी हमने तीनों कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम अगर लेट से इधर पुट कर लें, सो ये पहली वैल्यू पॉजिटिव आई है एंड बाकी दो वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। सो इस बेस पे मेरे पास जो एक्सप्रेशन था 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब एंड प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस x, ये लिखा जा सकता है दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय x एंड -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड देन -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड देन होल स्क्वायर। आप एलसीएम ले लें तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली यही टर्म बनती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सो हम इधर भी इंटीग्रल प्लेस कर लेंगे, इसके साथ भी इंटीग्रल आ जाएगा एंड इसके साथ भी इंटीग्रल आ जाएगा और ये भी इंटीग्रल हो जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन का सम रूल हमें ये सजेस्ट करता है, सपोज ये है तो इसकी एक्सप्रेशन रिप्लेस करें और आप सम रूल अप्लाई करके सभी पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें। सो डिनोमिनेटर में फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, सो लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन इस वक्त x है। डिनोमिनेटर पे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, सो लॉग के साथ ही आ जाएगा, सो लॉग ऑफ x प्लस 1। एंड यहाँ पे देखें तो सिंपल फंक्शन नहीं है बट इसकी पावर 2 है, सो पावर रूल की तरफ बात जाएगी। सो आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे x प्लस 1 एंड -2 एंड देन dx। सो
एक फंक्शन उसकी पावर -2 एंड साथ में डेरिवेटिव है। सो आप पावर रूल लगा लेंगे। सो log ऑफ x एंड माइनस log ऑफ x प्लस 1 एंड देन माइनस, यहाँ पे पावर रूल का मतलब है कि पावर इंक्रीज कर दें एंड उसी न्यू पावर से डिवाइड भी कर लें एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो अब इसको भी मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ i इज इक्वल टू log ऑफ x एंड माइनस log ऑफ x प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये एंड 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड प्लस c। यस, इनको कंबाइन करना चाहें तो आप कंबाइन कर सकते हैं। सो log ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड देन प्लस c। दिस इज आवर इंटीग्रल। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास इंटीग्रल में टॉप पे पावर 1 है और डिनोमिनेटर में आपके पास एक रिपीटेड है और एक क्वाड्रेटिक है और ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। आप इसको बड़ी इजीली चेक कर सकते हैं और ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। सो हम इनकी पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली परफॉर्म कर लेते हैं एंड फिर बाकी चीज़ को देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो टॉप पे x आ जाएगा एंड देन x plus 1 square and x square and plus 1. So a divided by the linear factor, so इसकी power 1 and b divided by linear factor power 2 and then quadratic factor आ जाएगा डिनोमिनेटर में और इसकी टॉप पे c x and plus d आ जाएगा। अब 4 अननाउन है a b c d। सो मेथड तो वही है पार्शियल फ्रैक्शन का, इतनी कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बट ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएंगी इस केस में बिकॉज आपको 4 अननाउन फाइंड करना है। बट मेथड सिंपल ही है जैसे आपने पहले किया हुआ है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके लिए डिनोमिनेटर को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये सिचुएशन बनेगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर लेनी चाहिए बिकॉज एक वैल्यू तो चले मुझे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करने से मिल जाएगी, बट बाकी जो 3 वैल्यूज़ हैं वो कंपेयर करने से ही मिलेंगी। सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना चाहिए ताकि मैं ईजीली कंपेयर कर सकूँ। सो हम सिंपली क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जहाँ पे मुझे ये वाली फॉर्म रिक्वायर्ड होगी ये यूज़ कर लूँगा और जहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो ऑब्टेन सिंप्लीफाइड फॉर्म है वो रिक्वायर्ड होगी वो यूज़ कर लूँगा। सो x जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा सो x क्यूब, x1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x1, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर एंड देन यहाँ पे ये आ जाएगा। b के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो तो सिंपल है, इसमें और सिंप्लीफिकेशन नहीं की जा सकती। यस, यहाँ पे देखें तो सी एक्स के साथ जब आप स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो वो आएगा एक्स स्क्वायर मीन एक्स क्यूब बिकॉज ये एक्स भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड प्लस 2x मीन 2x स्क्वायर एंड प्लस 1 मीन x। पहले आपने ये फार्मूला ओपन किया, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 1 एंड देन फिर आपने x को मल्टीप्लाई किया तो ये सिचुएशन बन गई। एंड d के साथ देखें तो वो आप सिंपली फार्मूला ओपन कर लें या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला। ओके, सो ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गया। कंपैरिजन के लिए मैं इस 2 को यूज़ कर लूँगा एंड वैसे वैल्यूज़ पुट करने के लिए आप 1 को भी यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अब मैं इस लीनियर फैक्टर को 0 पुट कर देता हूँ। एक वैल्यू तो चलें इस तरह से ऑब्टेन कर लेते हैं। सो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज यस x इज़ इक्वल टू -1। सो x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे एक्सप्रेशन 1 में। सो यहाँ से ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ओके, सो जस्ट हमारे पास b वाला फैक्टर रिटेन करेगा। -1 अगर वैल्यू पुट कर लें सो -1 इज़ इक्वल टू b इंटू -1 स्क्वायर 1 आ जाएगा एंड प्लस 1। सो दिस इम्प्लाइज b इज़ इक्वल टू -1/2। सो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। अब हम a C एंड D की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए मुझे कंपेयर करनी पड़ेंगी सिमिलर पावर्स की के कोफिशिएंट बोथ साइड पे। सो हाईएस्ट पावर देखें तो x क्यूब है, सो हम इसी के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पे तो x क्यूब वाली टर्म है ही नहीं, सो 0 लिख लेंगे। राइट साइड पे देखें तो x क्यूब के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, सो a भी लिख लेंगे। एंड इसी तरह से देखें तो c भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो c भी लिख लेंगे।
ए प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए। सो दिस इम्प्लाइज जो भी वैल्यू सी की आएगी ए उसके अपोजिट साइन होगा। मीन अगर C2 आता है तो ए की वैल्यू -2 होगी, एंड इसी तरह से कोई और वैल्यू हो तो तब भी आप यही करेंगे। अभी हमें वैल्यूज़ तो नहीं मिली ए और सी की, बट हमें एक रिलेशन मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेंगे दोनों साइड पे। यस, एक्स स्क्वायर को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड पे अगेन 0 आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ ए आ रहा है, सो ए भी आ जाएगा। यस, देखें तो बी आ रहा है, सो बी भी लिख लेंगे। और एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखें तो वो 2c के साथ भी आ रही है, सो 2c लिख लेंगे। एंड डी की वैल्यू भी आ रही है। सो यहाँ पे मेरे पास देख लें, अब ए की जस्ट मुझे वैल्यू नाउन थी जो कि बी है, और ए की रिलेशन नाउन है। सो मैं एक और इक्वेशन बना लूँगा। सो यस, 0 इक्वल टू ए की जगह पे -c पुट कर लूँगा, एंड बी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लूँगा, और देन 2c एंड प्लस डी आ जाएगा। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगी, सो c प्लस डी बचेगा जो कि 1/2 के इक्वल है। कांस्टेंट को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया। अब आप कंपेयर कर लें x की पावर्स को। यहाँ देखें आपके पास अभी तक इक्वेशंस ही मिल रही हैं, कंपेयर करने से कोई वैल्यूज़ मिली नहीं है। बट अगर c पता चल गया तो आपको d भी पता चल जाएगा और a भी इजीली पता चल जाएगा। सो अब x की वैल्यू कंपेयर कर लें। सो लेफ्ट साइड पे तो देखें आपके पास 1 आ जाएगा, एंड राइट साइड पे देखें तो a के साथ भी है x, एंड b वाली नहीं है टर्म ऑब्वियसली, एंड c के साथ भी है यहाँ पे, एंड फिर से d के साथ भी है, सो 2d आ जाएगा। सो अगर आपने x की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, 1 इज़ इक्वल टू a एंड c एंड प्लस 2d। अब मैं देख लें a प्लस सी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास 0 थी, या मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ चलें। सो a इक्वल टू सी की वैल्यू, a की वैल्यू -c है, सो यहाँ से प्लस c एंड 2d आ जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो d इज़ इक्वल टू 1/2। सो d की वैल्यू 1/2 आई है, यहाँ पे पुट करें सो c हमारे पास 0 आ जाएगा, बिकॉज d की वैल्यू 1/2 के साथ बैलेंस आउट हो जाएगी दोनों तरफ। सो c 0, सो इसका मतलब है a भी 0 आ जाएगा। सो a भी 0 एंड c भी 0, और हमारे पास जस्ट टर्म बच रही हैं d वाली विच इज़ 1/2 एंड b वाली विच इज़ -1/2। मैं इस बेस पे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर सकता हूँ। सो ये इसमें वैल्यूज पुट कर लूँगा। सो a वाली वैल्यू भी 0 है, एंड b की वैल्यू 1/2 है, सो 1/2 एंड x प्लस 1 स्क्वायर एंड प्लस c 0 है, d हमारे पास 1/2 है, सो 1/2 एंड x स्क्वायर एंड प्लस 1। सो ये हमारे पास फाइनल इसकी पार्शियल फ्रैक्शन आएगी। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो बड़ी इजीली राइट साइड पे एलसीएम लेके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ ठीक है या नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन कर लिया करते हैं। सो आई इक्वल टू, ये कंप्लीट फंक्शन यहाँ पे लिख लें, और 1/2 आउटसाइड चला जाएगा, एंड इसको टॉप पे शिफ्ट कर लें बिकॉज ये पावर रूल की तरफ बात जाएगी, एंड प्लस 1/2 एक टर्म नेगेटिव के साथ है, आई थिंक सो। तो यस, b इज़ इक्वल टू -1/2, सो ये नेगेटिव आ जाएगा। एंड यहाँ पे आपके पास इंटीग्रल में 1/x² प्लस 1 एंड dx आ जाएगा। सो फर्स्ट टर्म पे तो पावर रूल लगा लेंगे बिकॉज फंक्शन है और साथ में डेरिवेटिव है। सो x प्लस 1 -2 प्लस 1 एंड -2 प्लस 1 एंड देन 1/2, एंड यहाँ पे देख लें x² प्लस 1 स्क्वायर। सो ये टेंजेंट इनवर्स का एक्चुअली डेरिवेटिव है, सो इसकी जगह पे टेंजेंट इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सो 1/2 एंड x प्लस 1, और इसी तरह से यहाँ पे 1/2 एंड टेंजेंट इनवर्स एंड x एंड प्लस c। सो ये इस पार्ट का आंसर होगा हमारा। सो ये लास्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, ये लेंथी क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आपके 8 मार्क्स के आई थिंक क्वेश्चन होते हैं। सो इसकी आप प्रैक्टिस करें ठीक से। अब हम इसका जस्ट लास्ट पार्ट जो रह गए
जो कि डिफरेंट है ज़रा सा इस एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन से, उसको अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये आपको कंफ्यूज कर सकता है कि इस पे कौन सा मेथड लगना चाहिए। अपेरेंटली ये रैशनल फंक्शन दिख नहीं रहा, सो आपके माइंड में शायद अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मेंशन ना हो कि ये पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक से अगर सॉल्व करें, तो शायद आप इसको पिक ना कर पाएँ कि ये कैसे सॉल्व होगा। सो इसलिए मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस की कैटेगरी में कंसिडर करूँगा। आप डायरेक्टली तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं सॉल्व कर सकते, बट अगर आप इस पे देखें तो सब्स्टिट्यूशन करके ये रैशनल फंक्शन बन जाएगा और फिर आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो इस इंटीग्रल को देखें तो हमारे पास ई पावर एक्स प्लस 1 स्क्वायर है एंड ई पावर एक्स माइनस 2 है एंड टॉप पे भी ई पावर एक्स है। सो अगर मेरे पास ई पावर एक्स की जगह पे अगर लेट्स से एक्स हो, तो फिर ये x प्लस 1 स्क्वायर एंड x माइनस 2 स्क्वायर वाली। सो अगर इस क्वेश्चन में मैं वेरिएबल चेंज कर लूँ, सो सपोज u इज़ इक्वल टू ई पावर x, सो इस केस में क्या होगा देखिएगा, du बाई डी एक्स जो आएगा वो एक्चुअली ई पावर x ही आ जाएगा बिकॉज ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x ही होता है। सो दिस इम्प्लाइज मैं डी यू लिख सकता हूँ, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू ई पावर एक्स एंड डी एक्स। ओके, सो अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर ली जाए तो यही इंटीग्रल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें इन्वॉल्व है और कॉम्प्लिकेटेड सा आपको लग रहा है, ये बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टॉप पे देखें तो आपके पास ई पावर एक्स एंड डी एक्स का जो प्रोडक्ट है उसकी जगह पे सिंपली डी यू आ जाएगा। सो मैं इन दोनों की जगह पे डी यू लिख लूँगा, टॉप पे यहाँ 1 आ जाएगा एंड देन डिनोमिनेटर में देखें तो ई पावर एक्स की जगह पे u प्लस 1 स्क्वायर एंड देन u माइनस 2 आ जाएगा। सो इस सब्स्टिट्यूशन से आपके पास जो एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ये रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है एंड रैशनल फंक्शन की इंटीग्रेशन आप पार्शियल फ्रैक्शन से बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो यस, ये अब इसमें ट्रिकी पार्ट है कि आपको स्टार्ट में कैसे आइडिया होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन करूं तो ये वर्क करेगी। तो उसके लिए आपको एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ही ऑब्वियसली आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर डेवलप होती है। आप एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को देखें और किसी तरह से आप लिंक करने की कोशिश करें कि ये क्या सिचुएशन बन सकती है। यहाँ पे अगर यू होता तो फिर बात बहुत सिंपल थी, सो हमने वही ट्राई किया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई और इस तरह का क्वेश्चन है उसमें ये सब्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही तो आप कुछ और डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन भी ट्राई कर सकते हैं। इंटीग्रेशंस में टेक्निक्स हैं, रूल्स नहीं है। सो टेक्निक्स कैसे आपको क्लियर होंगी, ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस से ही ये इन पे ग्रिप बनेगी। अब इस सब्स्टिट्यूशन से हमारे पास ये रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ और हम सिंपली फंक्शन लिख लेंगे, u में ही लेके चलेंगे आप क्वेश्चन को एंड फाइनल जब रिजल्ट आ जाएगा तो बैक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो a डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। सो u माइनस 2 एंड देन b डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर पावर 1, ओके, सो u प्लस 1 एंड देन c डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर पावर 2। ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, सो इसकी मैक्सिमम पावर तक जाएंगे। सो 3 अननोन है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। आगे तो क्वेश्चन उसी तरह से है जैसे पहले हमने किया है। सो डिफरेंट पार्ट क्या था, जस्ट के आपने सब्स्टिट्यूशन करके इसको रैशनल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। सो b और इसके साथ u प्लस 1 एक आ जाएगा एंड u माइनस 2 आ जाएगा एंड c के साथ u माइनस 2 बन जाएगा। अब मैंने ये सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर ली है, मेन ये डिनोमिनेटर को उधर शिफ्ट कर लिया है, एक आइडेंटिटी मिल गया है। अब 2 वैल्यूज़ तो हमें इन लीनियर फैक्टर को 0 पुट करने से मिल जाएंगे एंड थर्ड वैल्यू के लिए हम कंपेयर कर लेंगे, बहुत आसान है। सो यस, मैं पुट कर दूंगा, पुट u माइनस 2 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू 2। सो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँगा। सो इसके बाद हमारे पास 1 इज़ इक्वल टू a एंड देन u की वैल्यू 2 पुट की हुई है। सो यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा। सो इधर 2 पुट करेंगे, सो 3 स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1/9। अब मैं दूसरे लीनियर फैक्टर को 0 पुट करके u की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। सो पुट u प्लस 1 इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज u इक्वल टू -1 पुट करना है, जो आइडेंटिटी हमने ऑब्टेन किया है।
सो लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा एंड राइट साइड पे ये फैक्टर 0, ये फैक्टर 0, सो c की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड -2, सो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू -1/3। सो c की वैल्यू भी हमें मिल गई। अब लास्ट वैल्यू b की वैल्यू कैसे ऑब्टेन की जाए, आप कंपेयर भी कर सकते हैं दोनों तरफ, u की कोई और वैल्यू भी रेंडमली पुट कर सकते हैं, दोनों चॉइसेस हैं। सो अगर आप कंपेयर करना चाहें तो वो कंपेयर कर लेते हैं। सो यू स्क्वायर दोनों तरफ इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। सो लेफ्ट साइड पे देखें तो यू स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, सो 0 आ जाएगा। राइट साइड पे देखें तो यस, इसको अगर ओपन करें सो यू स्क्वायर एंड प्लस 2u एंड +1 आ जाएगा। सो यू स्क्वायर के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, सो यहाँ से a आ जाएगा। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यू स्क्वायर के साथ b भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सो b भी आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू -1/9, बिकॉज a की वैल्यू 1/9 है, यहाँ से b नेगेटिव a के इक्वल आता है, सो b की वैल्यू -1/9 आएगी। ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेते हैं a b c की जगह पे। सो यहाँ पे मेरे पास इसकी जगह पे 1/9 एंड u -2 आ जाएगा एंड -1/9 एंड u +1 एंड देन -1/3 एंड u +1 स्क्वायर। सो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो हम इसी तरह से इंटीग्रल में ये फंक्शन लिख लेते हैं लेफ़्ट साइड पे, और डी यू के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है। सो इसी तरह से राइट साइड पे भी सभी टर्म में आपने इंटीग्रेशन में डी यू के रिस्पेक्ट से परफॉर्म करनी है। या आप ये कह रहे हैं कि ये सिंपली यहाँ पे रिप्लेस की है इसकी जगह पे, और डी यू को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपके पास ये सिचुएशन बन गई। यहाँ पे ये वैल्यू 3 है, सो -1/3 and 1 and u +1 होल स्क्वायर एंड डी यू। एंड यहाँ से देख सकते हैं आप इजीली, दिस थिंग इज अ फंक्शन एंड टॉप पे उसका डेरिवेटिव है, सो log ऑफ u -2 -1/2, ये फंक्शन टॉप पे उसका डेरिवेटिव है, सो log ऑफ u +1। एंड यहाँ पे पावर रूल टाइप की सिचुएशन बनेगी, इसको ऊपर शिफ्ट कर लें, सो इसकी जगह पे -2 आ जाएगा एंड देन आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लें। सो ये पहली दोनों टर्म्स तो इसी तरह रहेंगी इस स्टेप में, एंड लास्ट में आपने जस्ट पावर रूल अप्लाई करना है। सो u +1 पावर -2 +1 एंड -2 +1, -2 +1 नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा, एंड साथ में कांस्टेंट ऑफ c इंटीग्रेशन भी पुट कर लेंगे। अब बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। u तो हमारा सपोज्ड वेरिएबल था, सो मैं इसकी जगह पे ओरिजिनल वेरिएबल में शिफ्ट कर दूंगा। सो u हमारे पास देख लें e पावर x था, सो जहाँ जहाँ u आ रहा है उधर मैं e पावर x पुट कर लूँगा। सो हमारे पास फाइनली कुछ ये आंसर आएगा इसका इंटीग्रल, एंड दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज एंड होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसे मिस ना कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के PDF नोट्स चाहिए जो अभी हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको यूज़ करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।